मैं जिला अध्यक्ष जी स्वतंत्र जी से कह रहा था कि भाई सुरेश जी को आपने सुबह सुबह 9:30 बजे जिम्मेदारी बड़ी दे दी है। कार्यक्रम सुबह सुबह करना बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन इस कार्यक्रम को करवाया ही नहीं, कार्यक्रम में आप सब ने आकर 4 चांद लगा दिए हैं। और आप सबकी उपस्थिति ये बताती है कि आपने मन बनाया है कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे और भाई गर्ग जी को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मित्रों, 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई कमी नहीं रही। हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, पानी से लेकर बाकी मूलभूत सुविधाएं हो। हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के 60 साल और हमारे 5 साल में मुकाबला करके देख लो, हमारे 5 साल उनके ऊपर भारी पड़ेंगे भाई और बहनों। काम करवाना तो एक बात है। नरेंद्र जी और सुरेश ठाकुर जी से मैं कह रहा था, मैं क्या तो ये दोनों मंडल अध्यक्ष, एक पूर्व कने एक उनाले टापू जी बड़ी बनाई नवीन जी, पर आहारी दिक्कत क्या आई, हमने केंद्र से प्रोजेक्ट लेकर आए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं लागू करवाए। तथ्य भी बढ़नी चाहिए, 2 सरकार आ रही है पूछी है। ये नहीं होना चाहिए कि केंद्र ने दिया तो प्रदेश लगवाए ना। क्या कसूर था बिलासपुर की और हिमाचल की जनता का कि अगर 2014 में एम्स मंजूर हुआ और 2018 तक पूरी जमीन नहीं कांग्रेस की सरकार कर पाई? क्या जिला बिलासपुर में 4 साल तक जमीन नहीं मिल पाई थी? हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 2011 में मंजूर हुआ, 2017 में जाकर एग्रीमेंट साइन किया 6 साल के बाद। कारण क्या है? अरे कांग्रेस के अपने नेताओं से पूछिए आप, इस विधानसभा क्षेत्र में देन क्या है उनकी, या प्रदेश में क्या किया है? केवल रुकवाने का काम किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई प्रदेश में, तो जो 4 साल कांग्रेस ने रोक के रखा था, हमने 3.5 साल में एम्स बनाकर हिमाचल की जनता और जिला बिलासपुर की जनता को समर्पित कर दिया। ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पे क्लासें लगी कांग्रेस के समय, लेकिन यहां पे जमीन अधिग्रहण नहीं होता था, काम शुरू नहीं हो पा रहा था। भाई सुरेश जी और स्वतंत्र जी कह रहे थे कि मैं पार्लियामेंट में अपने आपके हकों के लिए बहुत बोलता हूं, इसलिए बोलना पड़ता है कि वहां से मंजूर मैं करवा कर ले आता हूं, लेकिन अपने प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार होती रुकवाने का काम करती। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले प्रोजेक्ट लाऊं तो 5-5 साल रुके रहे? रुकवाने की बनवाने? बनवाने ना, पक्का मानना। एड़ा तो नहीं लग करता भी ज्यादा बनेगा तो 5 साल रोक ब्रेक ले लेंगे, पक्का? कई बार एड़ा हो भी जहां तक कोई पता नहीं करता। उषा जी नहीं खिलाई पीछे, तो मैंने पूछ ही लिया एक बार। भाई और बहनों, हम प्रोजेक्ट लाएंगे भी और बनवाएंगे भी और अपने कुमारवी का चहुमुखी विकास करवाएंगे भी। आप देखिए, इन्हीं 5 सालों में अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की और मैं केवल जिला बिलासपुर की पहले बात करूं तो क्या 5 साल पहले क्या नहीं था? एम्स हमने 5 साल में बनाया, 750 बिस्तर का अस्पताल, 18 स्पेशलिटी, 18 सुपर स्पेशलिटी, 64 आईसीयू बेड और साथ में 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज। पूरे प्रदेश के देश में इतनी सुंदर एम्स बनकर तैयार हुआ है। मैं आदरणीय नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं कि जो योगदान उनका इसके प्रति रहा है। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे, हमने बढ़ाकर 6 मेडिकल कॉलेज कर दिए और अब 5 और नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अगले 5 सालों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे अगले 5 सालों में। और घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में 2 मोबाइल क्लिनिक चलाएंगे। आपके गांव-गांव आकर आपका चेकअप भी करेंगे, आपको दवाइयां भी देंगे। मित्रों, रेलवे लाइन 40 किलोमीटर का जमीन अधिग्रहण कर लिया, 20 किलोमीटर का ठेका करके बनानी शुरू कर दी। 4 लेन अगले साल पूरा हो जाएगा।
हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाकर दे दिया, एम्स बनाकर दे दिया और घुमारवीं का भी अस्पताल 50 बेड से 100 बेड का कर दिया है। इसके अलावा भी ट्रॉमा सेंटर से लेके पीएससी ऑक्सीजन प्लांट हो, सब कुछ लगा कर दिया। और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, कि अगर आप पूरा देखोगे पूरा संसदीय क्षेत्र, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 2010-11 में मंजूर हुआ, 2021 में जाके शुरू हुआ। क्या कांग्रेस ने 5 साल क्या किया? रुकवाया आपके प्रोजेक्ट को। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें प्रोजेक्टों को रुकवाने वाली नहीं, प्रोजेक्टों को पूरा करवाने वाली सरकार चाहिए। और मेरी बहनों, आपके लिए तो विशेष तौर पर खुशखबरी है कि पहली बार किसी पार्टी ने अपनी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए अलग से संकल्प पत्र लेकर आए हैं। जिस गर्भवती महिला को पहले 6,000 रुपया मिलता है, अब 25,000 रुपया हमारी सरकार देगी। सरकारी नौकरियों में उषा जी तो रिटायर होगी, पर अगली 30 भी नौकरी करनी होंगी। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। 100 में से 33 नौकरियां आपको मिलेंगी। 6वीं से 12वीं क्लास की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए साइकिल मिलेगी, तो कॉलेज जाने वाली के लिए स्कूटी मिलेगी। यही नहीं, हमारी अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है तो उसको अब 11,000, 31,000 नहीं, 51,000 रुपया शगुन के तौर पे मिलेगा। और जो गरीब और जरूरतमंद बहनें हैं, उनके लिए साल में 3 रसोई गैस के सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। हमारे यहां पर स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बहनों को बैंकों से 20 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, और अगर जो ब्याज है उस पे 2% की छूट भी हमारी सरकार देगी। अगर होम स्टे आपने चलाना है, घरों में रुकवाने की व्यवस्था करनी है, तो उस पे आपको कोई ब्याज नहीं देना, पैसा भी प्रदेश की सरकार आपको अपनी ओर से देगी। यही नहीं, आप में से अगर कोई खेती बाड़ी करता है, करा कोई कि नहीं? मुझे लगाऊं कोई भूली गए, महिला वाली गलता है, भेड़ा ना लगा। जो बहनें हैं उनके लिए, बेटियां जो पढ़ना चाहती हैं, अब उनके लिए हर जिले में 2-2 हॉस्टल बनेंगे, ताकि गांव की बच्ची को भी शहर में आके पढ़ना होगा तो हॉस्टल की सुविधा भी उसको मिलेगी। और यही नहीं, हमारे जो मंदिर हैं, मंदिरों के आसपास आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया हम अगले 5 साल में खर्च करेंगे। कराना भाई, इसने क्या फर्क पड़ा? दसा क्या फर्क पड़ा? मान लो माता नैना देवी या बाबा बालकनाथ नेड़े वाले गिनने, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे काशी विश्वनाथ धाम बनाई, अयोध्या धाम में राम मंदिर बन रहा है, केदारनाथ धाम बना दी, सोमनाथ धाम बना दी, तो जितने यहां पर आते थे लोग देखने श्रद्धालु, अब उससे 6-6, 7-7 गुना ज्यादा आते हैं। अब तो बनारस में बोलना पड़ता है, भाई रुकी जावा, दीप दिवाली पे बहुत, कल दीप दिवाली तो बहुत रश भी वहां पर हुआ, तो उनको कहना पड़ता है भाई मत आओ। अब तो जब आधारभूत ढांचा बन गया, अब गंगा जी से लेकर सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर में आप शिवलिंग पर पानी चढ़ा सकते हो, ये पहले नहीं था। भव्यता आ गई है। अब देख रहे हो, अब केदारनाथ कितने लोग जाते हैं? 7-7 गुना ज्यादा। नींबू पानी के पानी बेचने वाले 4-4 लाख बेची लेकर आए सीजन 4 धाम यात्रा। तो जब हम यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उसी के चलते आपके लिए होम स्टे की योजना भी, कि कोई मंदिरा तकाओ करे, कुछ ने ग्राम च रुके ने देखना भाई हिमाचल के गांव कैसे रुक के देखते हैं, 2 दिन के लिए एक्सपीरियंस, तो वो हो सकता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि केवल आस्था के केंद्र नहीं, ये अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बनेंगे, क्योंकि मंदिर ही नहीं, गुरुद्वारे ही नहीं, धार्मिक स्थलों के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने का काम होगा। खेती बाड़ी पूछे करा तो ध्यान टाली दिया मेरा, हम ताम पूछे करा भी कोई करीबी करा के नहीं, आजकल डिपुओं पर भी मिल जाए करें सस्ते। और मोदी जी ने तो आपदा के समय जो डिपुओं पर मिलता था, उसके अलावा 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक 5-5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में देने का काम किया है। भाई और बहनों, यही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से आपके खाते में कितना पैसा आता है?
2000 रीते किश्त ही साल 6000 रुपया, तो 6000 मोदी जी देंगे, 3000 जयराम जी देंगे, 9000 रुपया कर देंगे। 3000 रुपया भी साल का आपके खाते में आएगा। यही नहीं, हमारे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार के अवसर खड़े करेंगे। 8 लाख रोजगार सृजन हम अगले 5 वर्षों में करेंगे। वैसे तो सड़कें हमारे हिमाचल में गांव-गांव में बढ़ गई, अगर फिर भी कोई गांव बगैर सड़क के है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3rd फेज में हर उस गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा जिसमें अब तक सड़क नहीं है। मेरे भाई और बहनों, हिमती सर्किट बनाकर हम बसों से जोड़ेंगे ताकि आपको देवी देवताओं के दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। और मेरे भाई और बहनों, हमने हिमाचल प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए लगातार काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारे यहां पर जो बहनें हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान हमारे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या फिर खेती बाड़ी से लेकर पशुपालन तक सब में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आगे भी स्त्री शक्ति कार्ड बनाएंगे ताकि आयुष्मान या हिम केयर में जिनको कवर नहीं किया गया महिलाओं की ऐसी बीमारियों को, उनको भी उसमें कवर करवाएंगे और आपको अपनी जेब से कोई पैसा खर्च ना करना पड़े, ऐसा हम करने का काम करेंगे। 5000 रैंक तक की जो छात्राएं हैं उनको 2500 रुपए महीना, इनके 30,000 रुपया साल का भी हम अपनी ओर से देने का काम करेंगे बेटियों के लिए। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं घोषणाएं तो या संकल्प पत्र की जानकारी तो दे सकता हूं, लेकिन मित्रों कुल मिलाकर बात यह समझनी है कि डबल इंजन की सरकार है तो हिमाचल का चहुमुखी विकास है। ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। और ये डबल इंजन की गाड़ी ने वो करके दिया है कि बीबीएमबी से जो पानी नहीं उठाया जाता था, अब 6 लाख लीटर पानी वहां से उठाते हैं हम लोग। यही नहीं, हमने स्पोर्ट्स का केंद्र भी यहां पर खोल दिया है कॉल डैम में, ताकि आपके रोइंग, कनोइंग और कयाकिंग में बच्चे प्रशिक्षण ले सकें। पैराग्लाइडिंग की सुविधाएं भविष्य में हम खोल देंगे। खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एथलेटिक ट्रैक और बाकी सब भी बना दिया है। इंडोर स्टेडियम नए बनाने शुरू कर दिए कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। भाई और बहनों, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि देश को मजबूत और ईमानदार नेतृत्व मिला तो मोदी जी ने 8 सालों में 1 रुपए का घोटाला भी देश में नहीं होने दिया है और ईमानदारी के साथ गरीबों का कल्याण किया है। 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ बहनों को शौचालय बनाकर दे दिए, हर घर को रसोई का सिलेंडर, गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, हर घर को नल से जल दे दिया, हर घर को बिजली का कनेक्शन, 4-4 एलईडी के बल्ब दे दिए, बैंक का खाता खुलवा दिया और बीमार हो तो 5 लाख के इलाज की सुविधा करा दी और हर घर को नल से जल देने का काम भी शुरू कर दिया। मैं कहला महिलाओं वास्ते अलग संकल्प पत्र लंदे तो तालियां इस पासे बज गए, तो शांति हो गई। भाई जब जोरावर जी, भाई जब मातृशक्ति के लिए कर दिया तो पूरे परिवार के लिए कर दिया जी। हम तो घर भी बहनों के नाम पे बना के दे रहे हैं जी। और उषा जी लगनों की तो पीतना नाम ले लो तो क्लास जरावर नाम ले लो जरावर। भाई और बहनों, ये सब चलेगा, लेकिन जब सरकार कैसी होनी चाहिए, मोदी जी ने जैसी चलाई, जयराम जी ने जैसी चलाई, ईमानदारी के साथ चलाई, गरीबों के कल्याण के लिए चलाई। जो कहा था वो तो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिखाया। आपके 125 यूनिट तक की बिजली के बिल माफ कर दिए, पानी के बिल माफ कर दिए और 60 साल वालों को पेंशन लगाकर टेंशन दूर करने का काम कर दिया है। टाइम में 60 साल हो मेरा। भाई और बहनों, लेकिन बाकियों के लिए मैं आपको याद कराना चाहता हूं कांग्रेस क्या करती थी। कांग्रेस फॉर्म पर आई, बोले हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। 2003 में भरवाए थे, मिली जी सरकारी नौकरी एक नहीं मिली। 2012 में कांग्रेस फिर नए फॉर्म छपवा कर लाई, फिर कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिला नहीं मिला।
तो कांग्रेस ने 2 बार फॉर्म भराए, दोनों बार सरकारें बनाई, लेकिन किया कुछ नहीं। पंजाब में भी इन्होंने, छत्तीसगढ़ में भी किया था, कर्जा माफी करेंगे किसान की, फॉर्म भरे लेकिन माफ नहीं किया सरकार आने के बाद। आजकल तो नहीं कांग्रेस वाले कोई नवे फॉर्म छुपाए, तो आप पूछना भाई रोकी ने पहले 2 फॉर्म भरे तो कुछ नहीं किते, तीसरा क्या होना। जब इन्होंने पहले कुछ नहीं किया, ये अब भी कुछ नहीं करेंगे। अरे जिस पार्टी की अपनी गारंटी नहीं, आप उसकी गारंटी कहां लेने चले? जो 2019 से 22 तक अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, और जिनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और राज्य का नेतृत्व भी उनका भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ है। क्या आप उनके भ्रष्टाचारियों के साथ जाओगे? अरे जब उनकी सरकार थी तब घुमारवीं को पूछता कोई नहीं था। हमारी सरकार बनी तो राजेंद्र गर्ग जी को मंत्री बनाने का काम किया गया। तय आपको करना है। हमने मान सम्मान दिया है घुमारवीं को, और जिला बिलासपुर को इतना मान सम्मान, और हिमाचल प्रदेश को इतना मान सम्मान कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आते हैं और जिला बिलासपुर से आते हैं मेरे भाइयों का। इसलिए सीट की जिम्मेदारी हम सबके साथ आपकी भी है, और राजेंद्र जी को आप भारी मतों से जिताएं। 12 नवंबर को कमल का बटन दबाएं और डबल इंजन की सरकार फिर बनाएं मेरे भाइयों का। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये जो विकास की रफ्तार है इसको चलने दीजिए। एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, IIIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर IIT, IIM से लेकर 4 लेन हाईवे, रेलवे लाइन, ये सारे किसने बनवाए? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की विकास की रफ्तार है। और ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है। और मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब अपना आशीर्वाद भाई राजेंद्र गर्ग जी को दें और उनको भारी मतों से विजयी करें। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े। आज बहुत सारे कार्यक्रम है और कल प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली भी है। कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी सुजानपुर के चौगान में आ रहे हैं। बहुत कुछ मोदी जी ने हम सबको दिया। आप भी कल आकर मोदी जी की रैली में शामिल हो, और भाई राजेंद्र गर्ग जी को जब मोदी जी वहां से आशीर्वाद देंगे तो आप भी भीड़ में से खड़े होकर वहां से जयकारा लगाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शानदार कार्यक्रम के लिए सुबह सुबह करने के लिए अध्यक्ष जी आपका, आपकी सारी टीम का, सारी टीम तक गया हो ना, तालियां तक गया हो। चलो सारे वास्ते जोरदार तालियां, जोरदार तालियां जी। अनुराग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जी। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार गर्ग जी, बार बार गर्ग जी। अनुराग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आयोजकों के लिए तो तालियां मार दी, लेकिन जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, सारी जनता के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।